हमारा सेल्फ टॉक वाला किस किसने देखा है? गायत्री परिवार के प्लेटफॉर्म पे ही हुआ था सेशन। पॉजिटिव वेव्स आती है बेबी के लिए। हाँ, शुभांगी ने देखा है। और और जो सोचा है ना वही हम लोग नींद में दोहराते हैं। हाँ, तो बेबी भी वही सोचता है, इसके लिए जब भी सोते हो तो पॉजिटिव टॉक करना चाहिए। बिल्कुल। और आपको दो और चीजें ध्यान रखना है कि जब आप सुबह उठ रहे हो, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि 24 आवर्स फिर से मुझे मिल गए। क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि 3 लाख लोग अपना सवेरा नहीं देख पाते। तो हम तो लकी है ना कि हमें फिर से एक नया दिन मिला। इसलिए हमें अपने आप को पहले ग्रेटिट्यूड करना है। गुरुदेव का, आप जिसको भी मानते हैं, डायटी को जिनको भी मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए। और फिर अपना कदम आगे बढ़ाइए। और दूसरा, ये हम लोग डेली रूटीन बता रहे हैं जो माइंड साइंस के तहत बताते हैं कि सबसे पहले सुबह आपको ग्रेटिट्यूड करना है और नाइट में आपको फॉरगिवनेस करना है। ये श्वेता जी आपको और अच्छे से बताएंगे किसी सेशन में। अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है उन्हें, उनसे कि फॉरगिवनेस का एक सेशन हमारे गैर परिवार के प्लेटफॉर्म पे लीजिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने अभी आप लोगों के आए, किसी को हर्ट है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स की एक ही दवा है कि हमें क्या नहीं करनी है, फॉरगिव करना है और कंप्लेंट नहीं करनी है। देखिए, मैं अभी एक शेयर कर रही हूँ इस पे, स्क्रीन पे। इसमें से मुझे, नेहा आप रीड करोगे क्या ये? यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, जो मैंने निकाला है आप लोगों हाँ के जितने भी आए ना, सबके क्वालिटीज के बारे में, उसमें से मैंने ये निकाला है। तो आप एक बार रीड करो। हाँ हाँ। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल अनवांटेड स्ट्रेस। हाँ। I don't know how to handle negative talks. I don't know how to handle body anxiety and mood swings. I don't know how to clear negativity energy from body. I don't know what is the best nutrition for me and my baby. हम्म। I don't know how to save ourselves from hurt, and I don't know how to heal myself and protect my baby from negative energy. बराबर है ना? अभी देखिए इसे, हाँ लगभग लगभग सबकी प्रॉब्लम्स इसी दायरे में है। हर्ट है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। अब हमें इसको मेंटेन कैसे करना है, ये आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। उससे सबसे पहले तो आप लोगों को जो अभी आपने लिखा है क्वालिटीज के बारे में, वो आपकी क्वालिटीज ही आपके बिलीफ बन जाते हैं। जिनको ओपन नहीं करना वीडियो, प्लीज आप लोग रिमूव कर सकते हैं। आप रिमूव नहीं करोगे तो मैं करूंगी। दिस इज ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल सेशंस। यहाँ कोई ज्ञानबाजी नहीं है कि मैं सबको बोलूं कि आप आओ। बहुत सारे लोगों में मना करती हूँ कि नहीं, यदि वीडियो ओपन रखना, हमें इंटरेक्शन ही तो है इंपॉर्टेंट हमारा। आपका बेबी वही सीख रहा है। एक बार याद है ना, श्वेता जी ने बोला था हैंड रेस करो, तो किसी ने नहीं किया था। फिर उन्होंने क्या बताया था? जब स्कूल में आपका बेबी जाएगा और वो टीचर के क्वेश्चन के ऊपर आंसर देने के लिए हाथ नहीं उठाएगा तो क्या बोलोगे? अरे मैं आपको इतना पढ़ाती हूँ, आप क्वेश्चन जब पूछा जाता है क्लास में तो आप हाथ नहीं उठाते हैं। आपने यहाँ हाथ नहीं उठाया ना, तो उसको मालूम नहीं चल रहा है कि सबसे पहले अपना हैंड रेस करना है, अपना वीडियो ओपन करना है, इंटरेक्शन करना है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट। सबसे अच्छा होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। मैं उसमें से बाहर आई हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा जीरो था, है ना? इसलिए कम्युनिकेशन हमें करना होता है। तो आप लोग इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लो कि मैं बोल रही हूँ तो आपको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना तो ऐसे काट दो, लेकिन ये अच्छे के लिए आपके, बराबर। हाँ। तो अब हमें जो भी आपने अपनी क्वालिटीज लिखी है, उसको आप क्या मान रहे हो, धीरे धीरे वो आपका बिलीफ बन जाता है। आई एम के साथ हम जो भी लगाते हैं वो आइडेंटिटी बन जाती है हमारी, और हम उसी के तहत अपने काम करते हैं। और जब आप उसको एक्शन में लेते हो, एक्शन लिया और एक्शन के बाद वो आपका बिहेवियर बना, और बिहेवियर के बाद में वो रिजल्ट देता है। अब सिंपल है कि जो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखे हैं या पॉजिटिव क्वालिटीज जो आपने लिखी हैं,
उनसे और भी अच्छा चाहिए आपको, तो जो आपने नेगेटिव लिखा है उसको आपको पॉजिटिव में पहले लिखना सबसे इजी काम है। इसलिए मैं पहले वही बोलती हूँ कि जो आपने नेगेटिव लिखा है उसको देखिए, यहाँ पे भी हमने वही किया है, जो भी नेहा ने पढ़ा रीड किया ना, उसके बाद में क्या लिखा है ये देखिए। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल अनवांटेड स्ट्रेस, ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन है सुपर, आई नो हाउ टू हैंडल माय अनवांटेड स्ट्रेस। जस्ट अपोजिट किया, अभी कुछ नहीं किया, इस पे वर्क करना मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सेकेंड था आई डोंट नो हाउ टू हैंडल नेगेटिव इनर एंड आउटर टॉक्स। पहले ये समझिए कि इनर और आउटर टॉक्स है क्या। इनर टॉक्स क्या है, मैं खुद ही बोल रही, अरे यार ज्योति तुमसे तो ये लेक्चर या सेशन लेने वाला काम तुमसे होगा ही नहीं, मैं अंदर ही अंदर बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन यदि मुझे बचपन में किसी ने कहा था छोड़ दो यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, यानी वो किसी और की कही हुई बात, वो है आउटर टॉक, जो मेरे अंदर चल रही है। किसी का कहा हुआ या अपना खुदा खुद का कहा हुआ, ये दोनों आ जाते हैं। और यही बस समझ लिए इसके टेक्निक्स हैं कैसे आपको बाहर आना है, इनसे ही बताएंगे हम आपको। और थर्ड था आई डोंट नो हाउ टू हैंडल एंजाइटी और मूड स्विंग्स। यहाँ उसका क्या लिखा है देखिए, ग्रेट, नाउ आई कैन रिमूव माई बॉडी एंजाइटी एंड बाय सिंपल टेक्निक। कुछ किया क्या मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपोजिट किया है उसका। तो जितनी आपकी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उसको चेंज करना है, क्योंकि क्यों, जब ये हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं ना, तो जो आपके बिलीफ्स बन चुके हैं वो उनको यूनिवर्स, कायनात पूरा करने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हमें नहीं मालूम रहता, हम अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम अवेयर नहीं हैं तो वो तो पूरा अपना काम करने में लगा है। तो इसीलिए बोला है, जो नेगेटिव है पहले तो सबसे पहले काम हमें उसका पॉजिटिव करना है। नहीं तो वो जो नेगेटिव वाला वो हमारी चर्निंग, यानी हमारा जुगाली बोलते हैं ना जिसको, बार बार हमारा सोचने में वो आता रहता है, अरे यार मुझसे नहीं होगा। अभी देखो एक बताती हूँ आपको, मैं अपने उदाहरण आपको ज्यादा बताती हूँ कि मुझे सिंगिंग डांसिंग ज्यादा आता नहीं है। तो जब कोई डांस करता था तो लगता था यार ज्योति को भी थिरकना आना चाहिए, ज्योति को भी संगीत आना चाहिए, आना चाहिए। वर्ड्स में क्या जोड़ती थी, आना चाहिए। यदि मैंने ये बोला होता नहीं ज्योति को भी आता है, बिंदास आता है, और जाति करने के लिए तो बन भी जाता, लेकिन हमारी टॉक क्या चलती है, आना चाहिए, यानी आता नहीं है, वो हिडन है। ये हिप्नोटिक कमांड हम अपने लिए देते रहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, तो वो बोलेगा मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोलती हूँ, अभी इसी समय से बोलिए नहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आई एम कॉन्फिडेंट, और वो फिर काम करने चाहिए। तो जहां आप अभी उसमें अपना 40% दे पा रहे थे ना, वहां 70% दे पाओगे, और 30% के लिए हम आगे काम करेंगे। तो ये आपकी सिंपल टॉक होना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको वीडियो जरूर देखना सेल्फ टॉक वाला, उसमें पूरा समझाया है स्टेप, वो एक बड़े ऑथर की बुक का लिया हुआ पूरा है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि पहले तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि हम अंदर सोच गलत रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो पहचानना है कि हम अपने लिए गलत तो बोलते हैं ना, कईयों बार बोलते हैं। जैसे मैं एमपी से हूँ, और यहाँ महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई जाती है, वो पतोड़ा बोलते हैं, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो जब वो बोलेगा तुम बोले अरे यार बेटा मुझे वो बनती नहीं है, तुम ना मार्केट की ले आओ। क्यों बोला मैंने ऐसा, मैंने ट्राई ही नहीं किया। यदि मैं बोलती नहीं अपूर्वा मैं बना के दूंगी, तो ऑब्वियसली वो जैसी सब बनाते वैसी ना बनेगी, लेकिन कुछ तो अच्छा बनेगा मेरा। तो ये हम अननोइंगली बोल देते हैं। बहुत आप लोग भी वॉच करना ये चीज कि कब आप अपने साथ में बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है ना। नीलो आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जी मैम। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, कहाँ से हैं आप। जी मैं सूरत। अच्छा, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन मेरे को पर्सनल पे भेज देना, तो ये एक ग्रुप है, हम उसमें जोड़ने की आपको कनेक्ट कर देंगे। और कौन नए हैं, रिंकू, आप अनम्यूट करके
अपना वीडियो ओपन भी करें। प्रियंका, भव्या, वर्षा, तेजल, प्लीज अपने वीडियो ओपन करें। वर्षा, भव्या, प्रियंका। क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं आगे बताते जाऊंगी आप लोग यदि नहीं समझ पाओगे तो बोलोगे कि कैसे फिर से कैसे करना है। टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन करने के टाइम पे जब मैं बता रही हूँ तो आपका होना भी वहां पे जरूरी है। रिमूव कर दूं मैं प्रियंका आपको, भव्या, वर्षा? आई थिंक मुझे अच्छा नहीं लगेगा रिमूव करना। प्लीज अपने वीडियो ओपन करिए। ठीक है। अब दूसरा था कि अब आपको करना क्या है। हाँ प्रियंका, कुछ बोल रहे हो? हैंड रेस किया है। मैंने अनम्यूट करने में से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझा है कि आपको वीडियो ओपन करना चाहिए। आप लोग अनम्यूट कर लिए। चले। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, जो हमने आपको सेल्फ टॉक में बताया था, उसमें ये बोला है कि आपको आपके बेबी के लिए कौन से अफर्मेशन अच्छे हैं, उन अफर्मेशन को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना है। वो सिर्फ 1 ही मिनट का रिकॉर्ड करना रहता है, और फिर उसको आधा मिनट तक का रिकॉर्डिंग को फिर से उसको आधा मिनट तक सुनना है। आधा घंटे तक। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग को हम आधा घंटे तक करते हैं और फिर सुनते हैं। मैंने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ, आप लोग सब सुनिएगा उसको और फिर बताइएगा कि उससे आपको क्या अच्छा लगा। आप देख पा रहे हैं? हाँ दीदी। क्या इस पे दिख क्या रहा है आपको? टेस्ट इस पे अभी दिख रहा है ये दिख रही है। वीडियो? डिवाइन पेरेंट्स। हाँ, अभी मैं आपको सुनाती हूँ ये कैसे बना है, वैसे आप लोग को करना। सुनिएगा एकदम ध्यान से। But in our life, we are divine parents. We have the power to create divine baby. We are divine parents. We believe in ourselves and universal power. We are divine parents. We are calm and confident. We are divine parents. We will work through our challenges. We are divine parents. We choose to think positive. We are divine parents. We release anxiety and fear about pregnancy. We are divine parents. We enjoy the special bonding with baby. We are divine parents. We are capable of meeting baby's demand. We are divine parents. We are committed to sound body and mind. We are divine parents. We deserve to have happy and healthy baby, boy or a girl. I love you, and we are doing best for our baby. We are a divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. We are grateful for this beautiful new chapter in our life. We are divine parents. We have the power to create divine baby. We are divine parents. We believe in ourselves and universal power. We are divine parents. We are calm and confident. We are divine parents. We will work through our challenges. We are divine parents. We choose to think positive. We are divine parents. We release anxiety and fear about pregnancy. We are divine parents. We enjoy the special bonding with baby. We are divine parents. We are capable of meeting baby's demand. We are divine parents. We are committed to sound body and mind.
We are divine parents. We deserve to have happy and healthy baby. Boy or a girl. I love you, and we are doing best for our baby. We are a divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. Our baby is divine. We are divine parents. Our baby is divine. ये है सेल्फ टॉक जो आपको डेली सुनना है रात में। उससे होने क्या वाला है, हम बोलते हैं कि जो हमारा लास्ट थॉट रहता है, हमने अपने लास्ट में जो मतलब सोने से पहले जो भी सुना है देखा है, उसको पूरे रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चाहिए वो ला के देता है। वो हम लोग उसको बोलते हैं रिसोर्सेस, है ना। तो उससे मतलब यदि आपको उसमें लिखा है कि आप एंजाइटी पसंद नहीं करते, तो नो, जो एंजाइटी नहीं है उससे रिलेटेड कोई चीज आपको ला के देगा आपके सामने। आपको स्ट्रेस फ्री होना कैसे है उससे रिलेटेड कुछ चीज आपको ला के देगा, या कोई ऐसे हैप्पी मोमेंट आपको याद दिलाएगा आपका माइंड, कि आपको लगेगा कि नहीं आई एम हैप्पी। तो कैसे एंजाइटी जाएगी, कैसे स्ट्रेस जाएगा, ये दूसरा तरीका है। आपको पहले तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, दूसरा ये सेल्फ टॉक के लिए आपको आपका वीडियो बनाना। इसमें यदि किसी को बनाना है नहीं बनेगा तो मैं आपके हेल्प करूंगी। बस आपको 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करना है वो सारे सेंटेंसेस की, ठीक है ना। और ये क्यों करना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसको तो हमने एक थॉट दिया, उसने थॉट को क्या करा, चेंज किया हमारे बिहेवियर में। और वो बिहेवियर कैसे आया, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना आपको माइंड वर्क कैसे करता है। नेहा को उदाहरण भी लिया था मैंने कि यदि नेहा मेरे घर में आई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपनी बॉडी से करूंगी, अरे उससे बोल नहीं रही हूँ लेकिन बॉडी लैंग्वेज, मैंने क्या, उसका आना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे ही बताया था ना नेहा, है ना। तो वो था हमारा बॉडी लैंग्वेज, और मन में हमारा एक चलता है। तो ये दोनों मिला के हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है ना, हमारा मूड बनता है। एक थॉट था नया का आना, उसने हमारा स्टेट भी चेंज किया और हमारा फिजियोलॉजी यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर दी। अब वो काय में बन जाए, वो क्या बनेगा, हमारा रिस्पॉन्स यानी हमारा एक्शन हुआ फिर वो, अरे यार क्यों आ गए। तो ये हमने एक्शन किया, अब वो एक्शन काय में बदलेगा, डेली करने में हमारा एक्शन बिहेवियर में बदल जाएगा, बिहेवियर हमारी हैबिट में, और हैबिट आपके रिजल्ट में। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, वैसा आपका थॉट होना चाहिए। और वो रिजल्ट यदि आपने नहीं बदला तो बेबी के ऊपर पूरा इफेक्ट आना है, क्योंकि बेबी आपकी स्टेट पकड़ेगा। जैसे आप खुश हो वो खुश रहने वाला है, आप सैड हो वो भी सैड रहने वाला है। मैम सबकॉन्शियस माइंड से सपने सपने भी जुड़े हैं, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। क्योंकि हमारा मन हमारी बॉडी से अलग नहीं, हम 3 चीजें हैं यानी नाभि में हमारा फिजिकल बॉडी यानी हमने कुछ खाया पिया उससे जो बना वो हमारी बॉडी बन रही है, वो हमारी फिजिकल बॉडी होगी। दूसरा है हृदय, दूसरा शरीर। जैसे आपने कभी सुना भी होगा गुरुदेव का 3 शरीर का ध्यान, तो वो 3 शरीर क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरा हमारा मन, और तीसरा हमारे भाव। भाव कहाँ है, हृदय में, शुक्र शरीर और कारण शरीर। तो ये एक है फिजिकल, एक है मेंटल, एक है इमोशनल। तो हर एक चीज आपके सबकॉन्शियस से जुड़ी है। और सबकॉन्शियस की एक सबसे अच्छी बात है कि हम कॉन्शियसली यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो कॉन्शियसली हमने सबकॉन्शियस को बताया। अब सबकॉन्शियस का काम है कि वो गुरुदेव तक पहुंचाए कैसे। हमें सिर्फ सबकॉन्शियस से जुड़े रहना है। इसीलिए मेरा जो ये कोर्स है सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है कि आपको सेल्फ अवेयर रहना है। जब आप सेल्फ अवेयर रहते हो तो आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हो। इवन ये तक कहा जाता है कि आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उस समय क्या करना, डीप इनहेल करना, एक्सेल करना। डीप अच्छा, ये मुझे बताइए कि मुझे ये बताइए कि लिंक ही टूट जाती है, कुछ और देखने के लिए। क्या बता रही थी मैं आप लोगों को,
सबकॉन्शियस माइंड की 3 चीजें आप लोग अच्छे से लिख लो। आप सबने सुना है ना गीता में जब कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, उसने कहा कि ये सामने जो है मेरे, मैं इनको मार नहीं सकता। यानी उसने क्या खो दिया था, अपना स्टेट ऑफ माइंड। उसका मन ही नहीं हो रहा था कि वो किसी के ऊपर धनुष चलाए या इसको वो करे। वो क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, ये सब मेरे अपने हैं। वो एक तरह से अपनी जगह पे वो सही था। किसका माइक माइक म्यूट कर लीजिए। तो क्या हो रहा था, जब वो बार बार ये सोच रहा था, तो कृष्ण ने सिर्फ 18 श्लोक सिर्फ उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने के लिए बोले हैं कि नहीं, अर्जुन ये सारे पहले से मरे हुए हैं। इसका ऑन है, वर्षा प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड के लिए महारत बन गए। यानी हमें कब दुख आ रहा है तो भी हम खुश हैं। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ही वही है कि जब आप पॉजिटिव हो तो भी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो क्या लाइफ में कभी नेगेटिव इवेंट्स नहीं आएंगे? आएंगे ना, और हमेशा आएंगे। हमने किसी ने लिखवा के नहीं लाया कि हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, यानी या तो रिवार्ड्स मिलेंगे या लर्निंग मिलेगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं उसी समय, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल अच्छे से कर लिया, उसका जॉब भी अच्छा लग गया, बहू भी अच्छी आ गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन किसी दिन बहू ने कुछ बुरा बोल दिया, तो सास क्या बोलती, अरे यार मेरे ही साथ ऐसी मेरी बहू ऐसी है क्या? जब तक बहू अच्छी थी तब कुछ नहीं बोली, लेकिन जिस एक दिन गलती होती है या वो गलती करती है, तो वो क्या बोला जाता है, मेरे ही साथ। तो भाई, आप आए ही उसके लिए हो, हमने जन्म लिए ही है, या तो हमें लर्निंग मिलेगी यानी कोई सीख मिलेगी, या फिर हमें रिवॉर्ड्स मिलता जाएगा। तो जब आपको लर्निंग मिल रही हो यानी कोई सीख मिल रही हो या कोई अप एंड डाउन आए, उस समय आपका पॉजिटिव होना ज्यादा बेटर। पॉजिटिव में तो सब हंसते, अभी मैं यहाँ एक चुटकुला सुनाऊंगी तो आप सब हंसोगे, सिंपल है, सबको हंसी आएगी। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ होगा और उस समय मैं हंसूं, तो मैंने सोचा है कि मैंने जो माइंड साइंस सीखा वो बेटर है मेरे लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और वही चीज आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। हर्डल्स आएंगे तो उन हर्डल्स के समय में अपना मन कैसे मजबूत करना है। तो कुछ तो टेक्निक से हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज किस चीज से होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यदि आज विनीता ने मुझे बहुत बुरा बोला, मुझसे सहन ही नहीं हुआ, तो मुझे क्या लगेगा, विनीता ने ऐसा बोला, है ना? बट ऐसा नहीं है, कुछ यहाँ चल रहा था, उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन में विनीता के रूप में आया। आप समझ रहे हो इस चीज को? यदि किसी को थोड़ी सी भी इसमें डाउट हो तो मुझे पूछो, क्योंकि यदि ये समझ लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी आपने एकदम बिंदास अपने बेबी की लाइफ बिंदास कर ली। यदि मयूरी ने मुझे फोन करके बहुत बुरा बुरा बोला, एक ने लिखा और एक ने बोला, तो मुझे बुरा लगना चाहिए। पर मैं ये नहीं सोचूंगी कि मयूरी ने क्यों बोला, मैं ये सोचूंगी मेरे अंदर क्या चल रहा था, इस वजह से मयूरी ने ऐसे बोला। आज सुबह का ही बताती हूँ, मेरे यहाँ कभी यहाँ फ्लैट पे कभी भी कोई आर्गुमेंट मैंने सुने नहीं, लेकिन आज किचन में जब मैं चपाती बना रही थी उस समय मुझे बाजू वालों के यहाँ से एक आवाज आ रही थी। तो हमने जैसे अपने मेंटोर से सीखा है कि बोले दीदी तुरंत हमें जब भी कुछ ऐसा दिखता है ना तो ब्लेसिंग्स देना है, कि भाई जो भी चल रहा है वो ठीक हो जाए। तो मैं पहले क्या करने वाली थी, अपने हस्बैंड को बुलाने वाली थी। हमारी आदत रहती ना, जरा कहीं पे कुछ झगड़ा वगड़ा हो तो सबको बुला के इकट्ठा करके, अरे उसके यहाँ ये हो रहा है ना, सबकी आदत। तो मैं भी वही करने वाली थी, इनको बुलाने वाली थी, देखो बाजू वालों के यहाँ कितना झगड़ा हो रहा है। मैंने अपने आप को कहा नहीं, मुझे एक झगड़ा सुनाई मुझे दे रहा है, मुझे यही इसको स्टॉप करना है। आप विश्वास नहीं करोगे,
मैं चपाती बनाते बनाते सोच रही थी कि मुझे गुरुदेव का एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है। कौन सा याद आया था? हाँ, कोठरी कर ले साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु आन बैठे। तो मैं ये सोच रही थी वो बाजू वाली भाभी ये गाना गा रही है। आप समझ पा रहे हो कैसे हम लोग सिचुएशन को चेंज करेंगे? समझ रहे हो? शीतल का है, कैमरा ओपन नहीं। शीतल मुझे नहीं दिख रही है अभी। तो जब भी हमारे लाइफ में कुछ आपको अनवांटेड दिखे जो आपके फेवर का नहीं है, तो तुरंत आपको बोलना है लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, और साथ में उसका अपोजिट क्या देखना चाहते हो आप। झगड़ा नहीं देखना चाहते हम लोग कोई भी। और यदि किसी को है ऐसा कि झगड़ा देखना अच्छा लगता है, तो आज से कोई भी नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करना मेरे साथ में करिए एक साथ। कोई भी नेगेटिव कंटेंट अपने से किसी दूसरे को पास करना अलाउ नहीं है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कारण आज हम किसी का पोस्ट कर रहे हैं, कल हमारा कोई पोस्ट करे। ये लॉ ऑफ रिसीविंग है और लॉ ऑफ कंपनसेशन। श्वेता जी से हम लोग बोलेंगे एक बार कि वो पूरे आपको यूनिवर्स के 12 लॉ बताएं कि जो हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। इसीलिए हम नेगेटिव कंटेंट को वही स्टॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और उसका हमने आज सुबह के उदाहरण बताए, तुरंत उनके यहाँ झगड़ा खत्म हो गया है ना। ये आप लोग करके देखिए। जब आपके अंदर खूब गुस्सा भरा हो, खूब गुस्सा भरा हो, उस समय तो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। आपको चुपचाप बैठना है, अपनी बॉडी ढीली छोड़ना है। और कौन बताएगा आगे का? मैं ही सब बताते जाऊंगी तो आपको इससे पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले वाला सेशन किसने अटेंड किया था? मोनिता, प्रियंका, तनिषा। मैम, हाँ बोलिए। हाँ। आपको सबकॉन्शियस माइंड के 3 चीजें बताने वाली थी ना। आप सब, हाँ, करेक्ट, आपको याद आ गया। 3 चीजें क्या है? सबसे पहला तो हमारा, आप अपने छोटे बच्चे को इमेजिन करो। देखो आ भी गया, मैंने बच्चे का नाम लिया तो रहने तो शीतल, नो इशू। जब भी बच्चे को हम देखते हैं, तो क्या आपको मालूम है कि उसको नमक है और ये मिर्ची है, ये खाना है और ये नहीं खाना है? बहुत छोटा बच्चा, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया मान लीजिए, कोई छोटा सा बच्चा है, उसको तो नहीं मालूम है। वो तो इस पे भी हाथ लगाएगा, इस पे भी हाथ लगाएगा। उसका क्योंकि लॉजिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ है, उसका माइंड अभी इलॉजिकल माइंड है। सेम टू सेम हमारा सबकॉन्शियस माइंड इलॉजिकल माइंड है। उसको नहीं मालूम कि किरण के लिए ये जो सोच रही है वो अच्छा है कि नहीं। वो तो जो किरण बार बार सोचेंगी उसको लगेगा ये किरण के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोलेगा तथास्तु। एग्री है? हम सब नेगेटिव सोचते हैं और वही होता है हमारी लाइफ में। क्यों होता है? क्योंकि उसको सिर्फ तथास्तु कहना आता है। वो एक स्टोरेज हाउस है जो हम दिन भर कर रहे हैं या इतने समय से हमने किया है, उस सबको वहां पे इकट्ठा किया रखा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और वो एक एक चीजें जब होती है ना, तो उसके हिसाब से वो मेमोरीज को बाहर लेके आता है। और एक चीज बताएं आपको, सबकॉन्शियस, ये 2 हो गए, तीसरा क्या था कि सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करना जानता है। यानी वो उसको एक्शन में लाने के लिए आपको पूरी हेल्प करेगा। जैसे मेरी आदत 7 बजे सुबह उठने की है। मुझे कितने बजे सुबह उठना? 5 बजे। 7 का 5 बहुत है, और जल्दी नहीं। 5 बजे मुझे उठना है, तो मैं अलार्म लगाऊंगी। तो वो हेल्प करेगा सबकॉन्शियस कि ज्योति 5 बज गए, उठना है आपको, उठना है। 3 दिन 4 दिन में नहीं उठूंगी, 5वें दिन मेरी आदत में आ जाएगा कि अलार्म बज क्यों रहा है, क्योंकि मुझे इसको मुझे कुछ काम करना है 5 बजे उठ के, या योगा प्राणायाम करना है, या कोई क्लास ज्वाइन की मुझे अटेंड करना है। तो ही वो मेरी हेल्प करता है। तो आपको पूरा सपोर्ट करता है, पर उसको मालूम नहीं है। अच्छा ये भी देखिएगा कि जब विजुअलाइजेशन करते हैं हम, तो हम आपको लेके जाते हैं बहुत लंबे तक, बहुत लंबे तक। यानी आपकी 100 साल की एज तक हम आपको दिखाते हैं। आप बोलोगे ये तो होता ही नहीं है, अभी अभी तो हम 30 के हैं, हम 35 के हैं, हम 20 के हैं, जो भी एज है आपकी। आप बोलोगे अभी 100 साल का मैडम दिखा रही है, अभी का तो कुछ है ही नहीं, मैं तो दिख ही नहीं रहा। नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं मालूम है कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। जब आप उस इमेज को दिखाते हो तो वो उसको सच साबित करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन कराए जाते हैं। और आपसे कहा जाता है आपके घर में एक बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लगाओ,
जिसको देख के आपको लगे, वो फीलिंग आए, यार यही तो है मेरा, ऐसा ही है मेरा। समझ रहे हैं? तो आपकी सबके घर में लगी होगी ना एक आध अपने अनवन चाइल्ड को आपने कैसे इमेजिनरी समझा है उसको। और नहीं है तो एक एक फोटो लगाइए, मोबाइल पे लगाइएगा, अपने वॉल उस पे लगाइएगा, वॉल पे, जहां आपका ध्यान बार बार जाए। तो आज का यही इंपॉर्टेंट था कि मुझे बताना है आपको कि सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, क्योंकि उसका चार्ज मालूम है ना 90% है, कॉन्शियस तो सिर्फ 10% है। वो आपको प्लानिंग करके देगा, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कॉन्शियसली, लेकिन सब कॉन्शियस उसको एग्जीक्यूट करता है। आपने प्लानिंग करी, अब करवाने का काम सब कॉन्शियस के पास में, क्योंकि उसके पास में 90% चार्ज है, 90%। इसीलिए वो तथास्तु जब ही कहे जबकि आप उसको सही बताओ। इसीलिए बोला नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बताओ, तुरंत उसको बनाना है। ठीक है? और हर्ट के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो बताएंगे मंगलवार को आपको। और कुछ एंगर के लिए तो मैंने जो बताई ना 3 चीजें, वो सबसे अच्छी है। वो सब जगह यूज होने वाली, जब भी आपकी कोई भी नेगेटिव इमोशन है, मतलब जैसे किसी को आपको फॉरगिव करना है, कोई रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं उनको ठीक करना है, तो आपको कुछ नहीं, चुपचाप उस समय यदि मान लीजिए, हाँ हाँ, हमने अपने एक पार्टिसिपेंट को बताया भी था, मैं अभी फिर से बता रही हूँ, कि जैसे मान लीजिए बच्चों में झगड़ा हुआ, और आपको क्या लगा, आपने अपने बच्चे को अपनी तरफ लिया और उस बच्चे को बोला कि तुम भी जाओ, लेकिन आपका बच्चा फिर नहीं मान रहा, वो बच्चा फिर भी आ रहा है और दोनों में फिर से झगड़ा हो रहा है। तो आपने क्या किया, उठाया अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए। ठीक है? और जब उसको मार दिया तब क्या लगा, हाय राम, मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा। कोई मां नहीं चाहेगी, इवन एक खरोच भी आए तो आपको पसंद नहीं है, उससे ज्यादा दर्द आपको होता है। फिर गुस्सा क्यों ऐसा होता है कि हमने उसको मार भी दिया। अब जब वो कर भी लिया था आपने, तो तुरंत पहले तो अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरिए और मन ही मन बोलिए, आई फॉरगिव यू एंड यू फॉरगिव मी टू, कि तेरी मम्मा का ऐसा क्या मन हो गया था कि तेरे ऊपर हाथ उठाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि जो मैंने किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मान लीजिए आज मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्रॉकरी था और मेरा हाथ लगा, गिर गया। ठीक है? तो मैं बोलूंगी कि यार अपूर्वा, आपने टेबल पे रखा बेटा और देखो गिर गया, तो मेरा सबकॉन्शियस क्या बोलेगा, ये अपूर्व को सुधारना चाहती है, तो वो कहेगा रहने दो, जाने दो। लेकिन आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ये मेरे कारण हुआ है, तो वो आपका सबकॉन्शियस आपकी हेल्प करने तैयार रहता है। वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए नहीं काम कर सकता है ना? तो जब आपने बोला कि ये जो भी गलती हुई है या क्रॉकरी टूटी जो थी तुम्हारे कारण टूटी है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, या फिर दूसरी बार उसको अच्छे से भी रखूंगी, और जब उसको साफ करूंगी ना, तो मुझे इतना सा भी पेन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही फैलाया हुआ रहता है। बराबर है? देखो हंसी आ रही ना आप लोगों को भी, कि हमने यदि अपना खुद का फैलाया रहता है समेटना आसान लगता है, यदि मैंने बोला भाई तूने किया यार, तू ही कर अब साफ, बेटे से बोला, तो वो तो करेगा भी नहीं, और हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाए क्रॉकरी का टुकड़ा, तो लगेगा मुझे ही। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे सेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप? नहीं तो 1 मिनट बचा है। नेहा ने बोला हाँ, और यस मैम। यस है सबकी। तो हम लोग, Yes, ma'am. Yes. है ना, अभी यदि ये ओवर हो जाती मीटिंग तो आप फिर रिज्वाइन कर लेंगे। तो वही चीज मुझे बताना, और मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगती है ना कि जब आप लोग सीख रहे होते हो, तो मेरे अंदर एक एक गुलाब खिलने लगते हैं, वाह यार आप लोग सीख रहे हो, ये चीज समझ रहे हो। क्योंकि बहुत कठिन है बच्चा ये चीज समझना, लेकिन आपके अंदर एक डिवाइन सोल है ना, आप उसको नर्चर करने के लिए बीड़ा उठाते हो कि नहीं, मुझे अपने क्वालिटीज अच्छे करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपना नेचर अच्छा करना है। मैं आपको ना अभी एक ग्रुप पे एक वो भेजूंगी वीडियो, आप सब देखना और मुझे बताना उसमें से 5 कौन सी चीजें हैं जो चिन्मय भैया बोल रहे हैं और आप यहाँ सीख रहे हो। बहुत अच्छा बताया उस वीडियो में उन्होंने, बहुत ही अच्छा। मैंने अपने एक और मेरी पेट क्लाइंट उनको भी बोला कि बोले आपको लग रहा है ना कि जो ज्योति बता रही है उससे तो बेटर है आप चिन्मय भैया का भी सुनो। कहने का वही मतलब रहेगा कि हमें सुन के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सिर्फ करवाने के लिए यहाँ बुलाती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा मतलब रूड भी हो जाती हूँ जब आप लोग कैमरा नहीं ओपन करते हो,
कारण बस वही है कि हमें आपको करा के लेना है, आप में चेंज चाहते हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोग कोई भी अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, और अच्छे से कैमरा ओपन करके ही बैठिए, जैसे भी बैठे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, थोड़ा बहुत सबके यहाँ चलता है। मेरे बिस्तर पीछे पड़े हैं, दिख रहे हैं ना सबको, सबके यहाँ सब कुछ ऐसे ही रहता है। ऐसे मत सोचो कि हमें एक थिएटर में जाके बैठना है और